फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेबी स्पेशल टेक एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में निकली वैकेंसी की। एएलपी और अन्य पोस्ट के लिए वैकेंसी आ चुकी है और उसकी ऑफिशियल सर्कुलर भी जारी कर दी गई है। तो दोस्तों, DFCCIL क्या है, आइए जानते हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है और इसका मतलब होता है समर्पित फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यानी यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम या कॉरपोरेशन है जो भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के वित्तीय संसाधनों के निर्माण, रख रखाव और संचालन की योजना, विकास का कार्य करने के लिए चलाया जाता है। तो ये था DFCCIL। अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो जैसा कि हमने बताया कि ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी भारत सरकार का उपक्रम है और ये सर्कुलर नंबर 403/2020 है, जिसकी डेट 1 जुलाई 2020 है। आइए जानते हैं सबसे पहले कि कितनी पोस्ट सेक्शन की गई हैं। तो नंबर ऑफ पोस्ट कैटेगरी वाइज असिस्टेंट लोको पायलट यानी N5 ग्रेड से N7 ग्रेड तक कुल 1306 वैकेंसी निकाली गई हैं। लोको पायलट यानी E0 ग्रेड से E1 ग्रेड के लिए भी 1306 वैकेंसी जारी की गई हैं। लोको इंस्पेक्टर E2 ग्रेड से E3 ग्रेड के लिए कुल 86 वैकेंसी निकाली गई हैं। क्रू कंट्रोलर E1 ग्रेड के लिए 70 वैकेंसी निकाली गई हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर असिस्टेंट लोको पायलट, लोको इंस्पेक्टर, क्रू कंट्रोलर की कुल मिलाकर 2768 पोस्ट निकाली गई हैं। आगे कह रहा है कि फॉर इमीडिएट रिक्वायरमेंट इंडक्शन ऑफ 245 ALPs एंड 245 LPs विल बी डन थ्रू डिपोजिशन एब्सॉर्प्शन फ्रॉम इंडियन रेलवे। अगर इमरजेंसी में इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है तो 245 के असिस्टेंट लोको पायलट कैंडिडेट्स को और 245 लोको पायलट कैंडिडेट को डिपोजिशन बेसिस पे बुलाया जाएगा। अभी हम बात करते हैं इनके पे स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। तो कैटेगरी यानी ALP असिस्टेंट लोको पायलट का लेवल N5 ग्रेड है, जिसका बेसिक पे स्केल 25,000 से 68,000 रहने वाला है। सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट का ग्रेड N6 होगा, जिसका बेसिक पे स्केल 28,000 से 80,000 होगा। जूनियर कैप्टन का ग्रेड N7 होगा, जिसका बेसिक पे स्केल 29,000 से 91,000 होगा। इसी प्रकार कैप्टन का ग्रेड E0 होगा, जिसका बेसिक स्केल 30,000 से 1,20,000 होगा। इसी प्रकार सीनियर कैप्टन का भी ग्रेड E1 होगा, जिसकी बेसिक सैलरी 40,000 से 1,40,000 के बीच आएगी। अब बात कर लेते हैं हम आगे कि कैसे इन पोस्टों को भरा जाएगा। कह रहे हैं कि ओपन रिक्वायरमेंट विल बी डन ओनली एट वन लेवल N5 25,000 से 68,000, जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रेड 3rd as ALP। ये हमें कह रहा है ना इंग्लिश, इसका आप देखते हैं हिंदी क्या है। तो दोस्तों, ये कह रहा है कि N5 ग्रेड का आपका जो पोस्ट है असिस्टेंट लोको पायलट का, उसमें ओपन रिक्वायरमेंट होने वाली है। यानी कि किसी भी स्टेट, किसी भी कैटेगरी, किसी भी यूनियन टेररिस्ट से बिलोंग करते हैं जिनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वह कैंडिडेट N5 पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिनका बेसिक सैलरी 25,000 से 68,000 रखा गया है। आगे है, वेन एवर देयर इज इन अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ क्रू, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड विल बी रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड ALPs फ्रॉम देयर पैनल इफ कैंडिडेट आर अवेलेबल। दोस्तों, यहाँ कहा गया है कि अगर ALP वालों की अर्जेंट रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है तो ऐसे केस में RRB यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो पैनल बना हुआ है, जैसे कि दोस्तों सीरियल नंबर 02/2018 की ALP टेक्नीशियन की भर्ती चल रही है, उसमें बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो वेटिंग लिस्ट में हैं, अदर जोन में हैं। यहाँ से भी कैंडिडेट्स को बुलाया जा सकता है और वेटिंग उनकी क्लियर की जा सकती है।
सी कह रहा है कि फॉर द रिमेनिंग लेवल्स फ्रॉम N6 यानी जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रेड सेकेंड ALP टू E1 सीनियर कैप्टन इट विल बी फिल्ड अप अंडर थ्रू प्रमोशन। N6 ग्रेड की जो जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रेड सेकेंड यानी असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट होगी और E1 ग्रेड की यानी सीनियर कैप्टन की जो पोस्ट होगी वो प्रमोशन के द्वारा भरी जाएंगी। आगे देखते हैं कैटेगरी यानी असिस्टेंट लोको पायलट की अगर बात करें तो इनका बेसिक पे स्केल वही अभी हमने जैसा बताया कि 25,000 से 68,000 रहने वाला है। N5 इनका ग्रेड होगा, इनकी पोस्ट होगी जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रेड थर्ड और सीधी भर्ती की जाएगी। बात करें सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट की तो इनका ग्रेड N6 होगा, जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रेड सेकेंड की इनकी पोस्ट होगी 28,000 से 80,000 इनका बेसिक पे स्केल रहने वाला है और इसमें सभी पोस्टें प्रमोशन के द्वारा फिलअप की जाएंगी। जूनियर कैप्टन का ग्रेड N7 रहने वाला है, जिनकी पोस्ट जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रेड फर्स्ट होने वाली है, जिनका बेसिक सैलरी 29,000 से 91,000 के बीच होगा और यह पोस्ट भी प्रमोशन के द्वारा भरी जाएंगी। कैप्टन का ग्रेड E0 है, जिन्हें एग्जीक्यूटिव की पोस्ट मिलेगी और उनका बेसिक सैलरी 30,000 से 1,20,000 होगा। यह पोस्ट भी प्रमोशन के द्वारा भरी जाएंगी। सीनियर कैप्टन को E1 ग्रेड मिलेगा, जिनकी पोस्ट होगी सीनियर एग्जीक्यूटिव और इनका बेसिक सैलरी 40,000 से 1,40,000 के बीच होगा और यह पोस्ट भी प्रमोशन के द्वारा भरी जाएंगी। अगर बात करते हैं क्वालिफिकेशंस, एज, मेडिकल स्टैंडर्ड आदि की, तो देखिए कैटेगरी में आता है ALP यानी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। इनका मेडिकल स्टैंडर्ड, इनका मेडिकल जांच होगा और वो A1 कैटेगरी का होगा। और क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको ALP के लिए चाहिए, बताया गया है कि मैट्रिकुलेशन प्लस ITI यानी आपने 10th क्लास पास किया है और उसके साथ ही ITI किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप यानी 10th के साथ ही अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने आर्मेचर एंड कॉइल बाइंडर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, हीट इंजन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मिलराइट मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, टर्नर, वायरमैन, इन सभी ट्रेडों में से किसी एक ट्रेड में ITI किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग आदि में किया है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप डिग्री किए हैं, इंजीनियरिंग डिग्री किए हुए हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए एक्सेप्टेबल हैं और आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। बात करें एज की तो एज इसमें 18 से 30 ईयर्स मांगी गई है और छूट भी दी गई है। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी। अगर आप OBC कैंडिडेट में आते हैं और नॉन क्रीमिलेयर कैटेगरी में आते हैं तो आपको भी 3 साल की छूट दे दी जाएगी। अब बात करें प्रमोशन की, द रेसिडेंसी पीरियड फॉर प्रमोशन टू ALP एंड LP विल बी असंडर। किस ग्रेड से आप ज्वाइन करते हैं, आपको क्या प्रमोशन मिलेगा, कितने साल में मिलेगा, क्या रेसिडेंसी होने वाली है, ये हम आपको बताएंगे। इन्होंने कहा है कि N5 से N6 यानी अगर आप N5 ज्वाइन करते हैं और N6 ग्रेड में जाना चाहते हैं तो ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट से सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट बनना चाहते हैं तो 3 साल का अनुभव आपको होना ज़रूरी है, यानी 3 साल की सर्विस आपके लिए अनिवार्य होगी। अगर आप N6 ग्रेड से N7 के में जाना चाहते हैं यानी सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट से जूनियर कैप्टन बनना चाहते हैं तो 3 साल की सर्विस आपके लिए भी अनिवार्य होगी, यानी 3 साल का अनुभव आपको देना होगा। इसी प्रकार N7 ग्रेड से E0 ग्रेड में जाना चाहते हैं तो जूनियर कैप्टन से कैप्टन बनने के लिए आपको 3 साल सर्विस करने के बाद प्रमोशन मिल सकता है। इसी प्रकार E0 ग्रेड से E1 ग्रेड के लिए यानी कैप्टन
पोस्ट से सीनियर कैप्टन बनने के लिए आपको 4 साल के अनुभव की ज़रूरत होगी। अगर आप 4 साल का अनुभव रखते हैं तो आपको कैप्टन से प्रमोट करके सीनियर कैप्टन बना दिया जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं प्रमोशन के प्रोसीजर की। तो इसकी प्रोसीजर सारी नोटिफिकेशन पे दे दी गई है। अभी हम मेन बात कर लेंगे इसके अलाउंसेस की, हॉलीडेज़ की, है ना। तो ये बात करेंगे हम। आइए देखते हैं अलाउंसेस की, है ना। तो आपको जो है अलाउंसेस मिलने वाला है। अगर आप N5 कैटेगरी में यानी असिस्टेंट लोको पायलट में हैं तो आपको पर 100 किलोमीटर के अकॉर्डिंग 376 रुपये दिए जाएंगे। अगर आप N6 ग्रेड ज्वाइन करते हैं यानी लोको पायलट में ज्वाइन करते हैं तो आपको 391 रुपये पर 100 किलोमीटर दिया जाएगा। अगर आप N7 ग्रेड यानी जूनियर कैप्टन की पोस्ट को ज्वाइन करते हैं तो पर 100 किलोमीटर के अकॉर्डिंग आपको 403 रुपये का अलाउंस पे किया जाएगा। इसी प्रकार E0 ग्रेड यानी कैप्टन को ज्वाइन करते हैं तो आपको पर 100 किलोमीटर के अकॉर्डिंग 520 रुपये पे किया जाएगा। अगर आप E1 ग्रेड यानी सीनियर कैप्टन ज्वाइन करते हैं तो आपको अलाउंस के तौर पर 530 रुपये पर 100 किलोमीटर के अकॉर्डिंग दे दिया जाएगा। एक्सीडेंट अलाउंस इसमें पेएबल है और आपको दिया जाएगा। और बात करें नेशनल हॉलीडे अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, अदर्स आपको सेपरेट दिए जाएंगे। ये नेशनल हॉलीडे अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस आपको सेपरेटली पे किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक डाल दी है, वहां से आप डाउनलोड करके इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करें फ्रेंड्स की इसकी ऑफिशियल रिक्वायरमेंट कब तक जारी की जाएगी। अभी ऑफिशियल सर्कुलर जारी किया गया है जहां पर सारे पोस्ट के बारे में, सेक्शन पोस्ट कितनी है, सारा कुछ मेंशन किया गया है। लेकिन फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन आने में अभी और समय लग सकता है क्योंकि आरआरबी की तुलना में DFCCIL की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए यह जानकारी यूज़फुल और हेल्पफुल होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।